बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और मैं आई हूँ अपने खेतों में, जो कि मेरी वालदा और वालिद और मेरे भाई खेतों का काम करते हैं। ये सरें है जी, ये अब निसर्ग जब ये ऐसी छोटी होती है तो इसका साग बनता है। जब इसके ये फूल निकल आते हैं ना तो इसका बीज बनता है। जो बीज होता है उसका तेल बनता है। तो मैंने कहा मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊं कि मैंने बोला था मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, पंजाब में आ रही हूँ। तो ये है जी साग इसका बनता है। जैसे ये है, इसको बाथू कहते हैं, ये भी इसी में डलता है। तो वैसे हम साग बहुत सारा तोड़ के ले गए। मेरी अम्मी के घर में साग बन रहा है मेरे लिए। हमें शहरों से साग मिलता है। गंदलें बहुत पुरानी और सख्त होती है, इतनी खूबसूरत हैं। जैसे हमने खेतों से तोड़ा और वैसे ही काटा और चूल्हे पे चढ़ा दिया। आपको कैसा लग रहा है ये आप अपने कमेंट में बताएंगे। वो सारी फसल गंदम की है और ये सरसों की है। और ये आगे जो है ना वो कमाद है, जिसको हम गन्ना कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मेरा जो ये व्लॉग है इसके अंदर मैं आपको अभी वहाँ चल के दिखाती हूँ। वण का दरख्त जब हम छोटे बच्चे थे ये तब भी इतना था। अब हम दादी नानी बन गए, बड़े हो गए, तब भी ये इतना ही है। अम्मा दिखाती हूँ, उससे पहले ये बता दो ये पौधा। ये भी दिखाती हूँ। ये है जी मेथरे। ये जो मेथरे होते हैं ना, जिसके सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, सालन में डलते हैं आलू के साथ। और इसकी रोटी भी बनती है, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। ये मेथरे हैं। अब हम आगे चलते हैं। और माँ जी ये जो पहाड़ है बीच में, वो पहाड़ ये भूसा पड़ा डंगरों का। ये आप खाली जगह देखो जी, यहाँ थी मकई और मकई पक गई, वो फसल इन्होंने निकाल ली है। ये जगह खाली पड़ी है और ये डंगरों के लिए भूसा पड़ा है। हम जो शहरों में रहते हैं ना, घर छोटे होते हैं, बंद रहते हैं। इधर देखो खुली जगह, चलने को, फिरने को, घूमने को। माँ जी वो सामने भैंसें भी आ रही हैं। वो बहुत दूर आ रही है। आप वाण वाला बता रही थी। अभी मैं वण तक पहुँच गई, फिर बताती हूँ। तो हमें यही बताया गया कि ये जो वण का दरख्त है ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का है। यहाँ भी कोई अभी मौजूद है, उस वक्त से ही है। माँ जी इतने पुराने तो नहीं होने, बस पुराना है। मेरे कहने का मतलब है जैसे हमने सुना ये उस वक्त तो ये उगते थे, लेकिन जब से नबी पाक दुनिया से पर्दा पा गए वण कहीं उगता नहीं है। जो उस टाइम के थे ना वही अभी मौजूद है, इतने पुराने हो गए। अभी मुझे इस बात में तो सच्चाई नहीं नजर आती। पता नहीं, इधर गांव वाले लोग ऐसे ही बोल देते हैं, फिर हम जैसे सुने हम भी वही बोल देते हैं। अच्छा ये फसल बताओ। ये जो फसल आ गई है ये है जी गंदम। ये गंदम है जी। ये सारा जो प्लांट नज़र आ रहा पूरा का पूरा ये गंदम है, जिसकी हम खाते हैं रोटी। आगे चलते हैं। वहाँ पे 3 अदद बच्चे हैं जो बड़े हैरान हो रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। कोई बात नहीं है, खेतों में तो सब लोग इधर उधर छोटे बड़े सब खेल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इधर काम होता ही ऐसा है। ये है जी वण का दरख्त। ये देखो, इसको बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, पीले हैं, उसको बोलते हैं भनौनिया पीला। तो वो खाई जाती हैं, वो शफा वाली होती है। ये देखो इसकी लकड़ी कैसी है, नीचे से इसको घुन खा गया, सीवी खा गई है, पर ये हरा भरा अभी भी मौजूद है। इसकी पीले खाई जाती हैं और इसका मिसवाक भी बनाया जाता है दांतों के लिए। और माँ जी ये नानी ने दर्दों में भी बताया था। हाँ, घुटनों में दर्द हो तो इसके पत्ते ऊपर रखे जाते हैं। और हमारे गांव में देखो वो मुर्गी खाना भी बन गया, वो सामने। बहुत ही जी प्यारे खेत खलियान है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये भी हैरान हो रहा है साथ में, इसे इधर नीचे बांधा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं जी। देखो ये बूटा देख रहे हो जी। एक पतला सा बाथू होता है, उसको हम साग में डालते हैं, बाथू बोलते हैं। ये मोटे पत्ते वाला जो होता है ना, इसको हम कहते हैं करोंडे। जब हमारे कच्चे घर होते थे ना, तो सब हमारे कमरों के अंदर वाली जो जगह होती, इसको हम ले जाते थे, डंडे से कूट के हम पूरे के ऊपर पोछा लगाते थे, फिर मिट्टी नहीं उड़ती थी। माँ जी आप वो बोटी भी बता रही थी जिससे शैम्पू बनता था। शैम्पू बनता था, सरफ बनता था। सरफ बनता, वो मुझे इधर होती थी, अब नज़र आती है ना तो मैं वो भी दिखाती हूँ। उस वक्त ना ये खेत नहीं होते थे, ये सारा बाड़ा था पड़ा हुआ। मम्मा ये साथ में चारा है ये।
ये 4 है साइडों पे हमारे, ये वाला। गंदा में ये पहले ऐसी होती है? गंदा पहले ऐसे होती, फिर बड़ी होती, फिर इसके सिट्टे निकल आते हैं। नहीं, वो सिट्टों वाली तो मुझे पता, ये तो ऐसे नज़र आ रही जैसे चारा हो। नहीं बेटा, ये होती है ऐसे पहले। ये देखो ना, इसके साइडों पे ना ये एक एक सरियों फैली हुई है, इन्होंने खुद फेंकी है ना। ये कड़ब बड़ी हो जाएगी, ये भी पक जाएगी। एक जगह से 2 फसलें हो जाती हैं। माँ जी, यहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा है। खूबसूरत आबो हवा, खूबसूरत, सारी चीज़ें ताज़ा और फ्रेश। दूध इतना सस्ता है, 150 का किलो, और खालिश दूध है। नहीं, अभी आप ये माहौल पे नज़र डालो, आसपास ना आबादी है ना बंदा है, पुरसकून माहौल है और खूबसूरत माहौल है बेटा। इतनी आसानी से आराम से जो है वो बंदा वीडियो बना रहा है। उधर शहरों में जाओ ना, अभी मोबाइल उठाओ, सारे इतना हैरान होते हैं रेडी वाला जैसे पता नहीं बेचने वाले, हाथ जी, हाथ में बम है हमारे। भैंसों और गाय और बकरी के लिए। ये है जी हमारा पंजाब, हमारा खूबसूरत गांव, जिसे मैं देख के बहुत खुश होती हूँ, जिसमें मेरा बचपन गुजरा, जवानी गुजरी। हमने खेतों खलिहानों में काम किए अपने अब्बा के साथ, भाइयों के साथ। अभी मैं आपको भूसा दिखाती हूँ चल के। माँ जी, ये वो बोल ही ना पड़े, क्यों? ये हमारा तो है नहीं, जिसका भी है। मैंने बस इधर दूर से ही रहना। हाँ, मैंने कौन सा उठा के ले जाना बेटा, हमने सिर्फ एक तस्वीर बनानी है। ये यहाँ भी है, वो वहाँ भी है, हाँ, वो टूटा फूटा पड़ा, उसी की बाहर से बना लेते हैं। हर तरफ जो है वो इसको नज़र देखते आ हैं, रहा ये भी टूटा हुआ ये। अगर यहाँ से रास्ता है तो मैं चली जाती हूँ अंदर, नहीं, अंदर नहीं जाना, फिर उस पर चलते हैं। वो भी रहने दो, बस ऐसे थोड़ी सी डिटेल बता दो। ये जी, यही गंदा में उधर जब- सरसों पे माँ जी, जब ये गंदम बड़ी हो जाएगी, इसकी जी। कटाई हो जाएगी, दाना अलग हो जाएगा, ये भूसा अलग हो जाएगा। ये जहाँ भूसा इकट्ठा करते हैं, फिर ऊपर मिट्टी डाल के इसको बंद कर देते हैं। जब ज़रूरत होती है एक तरफ से इसे खोल देते हैं, फिर ये डंगरों को डालते हैं। मैं भी अच्छा, चल चल के वीडियो बना रही हूँ और मेरा सांस फूल रहा है। वहाँ पे माँ जी इतना चलना होता ही नहीं है ना। उधर हम घरों में बैठे हुए हैं, घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, सारे काम घर के अंदर ही अंदर होते हैं। ना हमें सर्दी का कोई है कि सर्दी हमें लगे, ना हमें कोई हवा का, ना गर्मी का। अच्छा माँ जी, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, वो ये सरसों है। अच्छा मम्मा, इधर आना, वो पौधा तुम्हें नज़र आ रहा है, वो सौंफ है, वो बीच में ये वाला, ये सौंफ है। हाँ, ये सांस है। नहीं बेटा, ये गाजर है। अच्छा, ये गाजर का बूटा ये। अभी छोटा सा गुलदस्ता बनाते हैं। माँ जी रहने दो, हमें फूल ज़ाया हो रहे हैं। मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। माँ जी ज़ाया हो रहे हैं फूल। ये देखो कितना प्यारा है। अंदर अच्छा माँ जी, वहाँ पे चलो, मुझे थोड़े से और फूल नज़र आ रहे हैं। वो शायद इसी सरसों में से अब थोड़े और बने हुए हैं। ये वो दूसरी तरफ, वो सामने सफ़ेद सफ़ेद से, आ गए हैं, ये खड़े हैं। ये वाले, मूली के फूल। हाय हाय, ये वाले ये देखो जी, मुंगरे लगे हुए हैं बेटा। जी, यही। ये मूली का बूटा है। मूली जब निसर जाती है तो इसको ऐसे फूल लगते हैं, फूल लग के फिर इसके साथ जी मुंगरे बन जाते हैं। ये देखो मुंगरे मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हमारी अपनी होती थी, मुंगरे भी, धनिया भी। अभी देखो ना, नानी के घर में सारा कुछ आया पड़ा मुरब्बे में से। जी माँ जी, ना तोड़ी जाओ। माँ इधर कोई मना कोई नहीं करता, कोई भी। माँ जी जो है उन्हें बस फूल नज़र आने चाहिए और पौधा नज़र ये आना देखो मुंगरे चाहिए। में तोड़ के ले आई हूँ, देखो कितने प्यारे ताजे ताजे फ्रेश। अच्छा मुझे अभी ये बताओ, जो हमारा टूबर था वो तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया, यकीन जानो ना। ये देखो हमारे इधर कितनी सख्त धूप है। दिन को ना हमने स्वेटरें भी उतार दी। हमारे घर के अंदर सेन में इतनी धूप लग रही, चारपाइयों पे। दोपहर का खाना खाते हैं, फिर हम दूध पत्ती पीते हैं, फिर चाय पीते हैं। हम बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी सारी चीज़ें तो माँ जी सही हैं, पर तुमने इस बात पे ध्यान दिया, जैसे ही हम पहुँचे हैं ना तो सब ने हमसे हाल चाल नहीं पूछा। सब ने
सब ने सिर्फ चैनल वाला रोला मचा हुआ इधर। मेरे चैनल का इधर बहुत शोर पड़ा हुआ है। सबको एक ही बात है कि चैनल बना रही है, चैनल चला रही है, उसमें आ रही है। अम्मी ने तो डांटा कि तुम क्यों आई हो, चैनल क्यों बनाया है, नहीं बनाना था। तो मैंने कहा जी खुद को मसरूफ़ रखने के लिए ना ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा काम है, और जो इंसान कर सके ना वो करना चाहिए। मैंने भी माँ जी सुना है, अम्मा अपनी तुमने चढ़ा दी है यूट्यूब पे। जी सही है। तो अम्मा ने पूरी लाइफ बिताई शादी से पहले अपनी फैमिली में, उन रूल्स में, पाबंदियों में, फिर अब्बा वाली बहुत सारी पाबंदियाँ थी। तो अब माँ जी, सांस लेना ना हर किसी का हक। अब माँ जी तुम्हारी मर्जी। हाँ, हर किसी का हक है। मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं भी कोई काम करूँ। माँ जी अब यहाँ से वापस चलें। चलो, इधर होते हैं ना इंसान, इधर होता है तो खेत खलियान का करता है। कोई भैंस है, कोई गाय है, कोई बकरी है, कोई मुर्गी है। अंडे पता है इधर कितने में बिके? अंडा 40 रुपए का एक अंडा है। इधर मेरी अम्मी के घर में देसी अंडे रोज़ाना 3-3 दर्जन बिक रहे हैं, और मेरे पास उधर कोई काम नहीं। मैं घर का करके खाना वाना बना के फिर मैंने ये काम शुरू कर लिया, मुझे पसंद था। अच्छा जी, तो आप सब ने ना देनी है ढेर सारी सपोर्ट। अच्छा माँ जी, इसमें बीच में वो ज़रा सा नाला भी है इधर। पानी वाला नाला नहीं, मतलब उसे जो भी बोलते हैं, हम खाड़ा बोलते हैं। नाले होते हैं शहरों में, इधर हमारी ज़बान जो पंजाबी है उसमें इसको खाड़ा कहा जाता है, जिसके अंदर नहरी पानी भी आता है और कुएं का पानी भी आता है। ये थोड़ा सा नहीं, आगे बड़ा भी है माँ जी, बस इतना ही सही है। इसके अंदर पानी आता है, इधर जाता फिर इधर जाता। माँ जी ये वो रही पहाड़। हाँ, ये रहा वो पहाड़ में, ये भी दिखा के आते हैं। इधर से रास्ता है। मैं नहीं आ रहा अंदर। ये है जी वो बो, इधर हम कपड़ा बिछाते हैं, और इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। जिसका भी है उसने बहुत सारी निशानी लगाई हुई है कि चोर चोरी करके भूसा निकाल लेते हैं। तो मैं दूर से ही चली जाती हूँ। उसके बहुत सारे नंबर ऊपर डाले पड़े हैं। माँ जी टालियाँ भी हैं जी, ये शीश की लकड़ी जो बनती है, ये टाली के दरख्त हैं, शीश की लकड़ी है सारी। सबसे ज़्यादा टफ मेरे लिए उल्टा चलना। हाँ, आप जी, मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मेरे चैनलों की बहुत सारी सपोर्ट करनी, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारी मशहूरी हुई पड़ी है। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने सबसे ज़्यादा तो पूछनी है, बताओ जितने पैसे आए। माँ जी मुझसे बहुत बार सबने पूछा, बताओ जितने पैसे आ रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि मैं यही बोल रही हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ। धान भी हैं, फसलें भी हैं, ताज़ा फ्रेश चीज़ें भी हैं, खालिस दूध भी हैं। अच्छा माँ जी, अब जैसे ये सब्ज़ है, तो जब आप इस सब में मतलब विलेज लाइफ में थे, तो डर नहीं होता था यार इसमें अंदर जाए तो सांप हो? नहीं, हम यूँ ही घुस जाते थे। माँ जी वो सामने बैल जा रहा है। वो बैलगाड़ी जा रही। हमें किसी चीज़ का बेटा खौफ नहीं होता था, हमने काम करना होता था, क्योंकि हमारे लिए यही काम थे जो हमने किए। आज माँ जी सालन बताओ जो बन रहा है। एक तो आलू का सालन पका है और चाय पकी है, और बाकी जो है ना साग मैंने पकवाया है, और साथ कराया भी है। साग मैंने साथ लेके जाना है सरसों का। जी अच्छा यार माँ जी, यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ? मैं फिर जाऊँ, फिर दोबारा उल्टा हो जाऊँ। क्या फ़ायदा? जितनी मर्जी चाय पीनी है पी लो। ये घर का दूध है बेटा, और चाय भी इतनी अच्छी है ना, घाटी घाटी दूध की, खालिस दूध की ना। तेरी मासियाँ अल्लाह भला करे बना बना के दे रही हैं, हम पिए जा रहे हैं। लस्सी भी पी रहे हैं, बहुत अच्छी लस्सी करती। अच्छा मुझे बताओ, जो सारे सूट थे वो पहन लिए या नहीं? अभी 2 पड़े, एक पीला और एक ग्रे। तो यार पीला पहनना था ना जब इधर आ रहे थे हम। मैंने कहा पीला मैं रास्ते में वापसी पे पहन। पीली सरसों पीला सूट हो जाता साथ में सेम। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, फिर मैं नज़र ही ना आती, सारा पीला हो जाता। और जब पीले कपड़े पहन के सरसों में आओ तो छोटी छोटी बूंदियाँ ऊपर अटैक कर देती हैं पीले कपड़े पे। वो पीली पीली आती हैं उस पर, वो समझती हैं सरसों है, वो बैठ जाती हैं ऊपर। अभी हम आज ही चलते हैं वापस जी, अपने मुँह ध्यान जी, और मज़ीद जो चीज़ें हुई वो फिर ऑडियंस से शेयर होती हैं। जी ठीक है।